माता चंद्रघंटा की कथा नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के जिस रूप की पूजा की जाती है वह है माता चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का सुंदर घंटा विराजमान रहता है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप सौम्य भी है और उग्र भी। वह अपने भक्तों को शांति और आशीर्वाद देती है, परंतु शत्रुओं का संहार करने में भी समर्थ है। कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह तय हुआ, तब शिवजी अत्यंत साधारण और तपस्वी रूप में बारात लेकर आए। उनके शरीर पर बाघ की खाल थी, बाल बिखरे हुए थे और गले में सर्प लिपटे हुए थे। उनके साथ भूत प्रेत गण और योगी भी थे। यह दृश्य देखकर राजा हिमावन और रानी मैना अत्यंत चिंतित और भयभीत हो गए। तब माता पार्वती ने सबको आश्वस्त किया और स्वयं ने चंद्रघंटा रूप धारण किया। इस रूप में माँ का शरीर स्वर्ण के समान चमकता है। उनके 10 हाथ हैं जिनमें विविध अस्त्र शस्त्र हैं और माथे पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा शोभित है। माँ ने अपने तेज और सौंदर्य से भगवान शिव को शांत किया और उनके गणों को भी सौम्य बना दिया। इसके बाद माता चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि इतनी शक्तिशाली है कि वह दुष्ट शक्तियों और राक्षसों का नाश कर देती है। यह ध्वनि भक्तों के जीवन से भय और नकारात्मकता को दूर करती है। माँ का यह रूप भक्तों को साहस, शक्ति और शांति प्रदान करता है। कहा जाता है कि जो साधक पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती है और वह साहस एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाता है। माँ का वाहन सिंह है, जो वीरता और निर्भीकता का प्रतीक है। माँ अपने भक्तों को सदैव इस संदेश देती है कि जीवन में भय से ऊपर उठकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उनकी कृपा से भक्त को आंतरिक शांति, अदम्य साहस और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। मानसिक तनाव और भय दूर होते हैं। माँ की आराधना से साधक के भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि वह जीवन की कठिनाइयों का साहस के साथ सामना कर सके। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। मानसिक तनाव और भय दूर होते हैं। माँ की आराधना से साधक के भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि वह जीवन की कठिनाइयों का साहस के साथ सामना कर सके।